Hello student, this is Muhammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a GATE 2021 और ये क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस की टॉपिक मेट्रिक स्पेस से पूछा गया है और इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। उस स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि आपका स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मेट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशंस है वो आप एक बार किताब में देख सकते हैं। उसकी 3-4 प्रॉपर्टीज अगर आप सेटिस्फाई करा देते हैं तो किसी भी सेट को मेट्रिक स्पेस आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, उस फंक्शन के जरिए से आपको चेक करना होगा कि वो मेट्रिक स्पेस है या नहीं। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पे तो फंक्शन दिया गया है और सेट दिया गया है, तो मुझे चेक करना है कि मेट्रिक स्पेस वो है या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो मेट्रिक स्पेस होगा तो उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ आप सेटिस्फाई अगर करा देते हैं तो आपकी वो मेट्रिक स्पेस हो जाएगी। ठीक है, तो मेट्रिक होने के लिए 4 प्रॉपर्टी अगर आप सेटिस्फाई करा देते हैं तो आपका वो स्पेस मेट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करने से पहले एक बार क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स d1xy mod of log of xy is a metric on this interval open। ओके, फिर कह रहा है d2xy x plus y if x not equal to y, if x equal to y तो 0 is a metric on this interval। दोनों का जो इंटरवल सेम है। ठीक है, दोनों का जो सेट है वो सेम है, तो दोनों का जो सेट है वो सेम ही है। फंक्शन को चेक करना है कि वो मैट्रिक है या नहीं इस सेट के अंदर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपकी जो फर्स्ट है वो मैं लिख रहा हूँ। अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो जो पहली प्रॉपर्टी ये है कि डी एक्स वाई या तो हमेशा पॉजिटिव है या फिर 0 है फॉर एवरी। और दूसरी ये प्रॉपर्टी आपकी है कि डी एक्स वाई अगर 0 हो जाए तो इफ ओनली इफ एक्स इक्वल टू क्या है वाई। और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है कि एक्स डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। और चौथी प्रॉपर्टी आपकी ये है कि डी एक्स वाई और डी एक्स जेड प्लस जी जेड वाई फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। और आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इंटरवल ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये 4 प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करा देते हैं तो आपका मेट्रिक स्पेस वो हो जाएगा। प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हैं एक बार कि हमेशा आपका क्या हो, डी एक्स वाई या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो। अगर 0 है तो x बराबर y, अगर x बराबर y है तो उसकी डी एक्स वाई क्या आना चाहिए 0 डी एक्स। तो डी एक फंक्शन है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे डी एक फंक्शन है। ठीक है, और डी डिस्टेंस भी होता है। ठीक है, फंक्शन भी है डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो डी एक्स वाई दिस इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये आपकी ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, और ये आपकी नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। आप तीनों प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपकी नॉन नेगेटिविटी, दूसरी तो ठीक है, तीसरी आपकी सिमेट्री प्रॉपर्टी है, और चौथी प्रॉपर्टी आपकी कैसी है, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर आपने सेटिस्फाई करा दिया तो आपका ये मेट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए सबसे बड़ी चीज ये होता है कि इस स्टेटमेंट्स को अगर ट्रू करना है तो आपको इस स्टेटमेंट्स का प्रूफ लिखना पड़ेगा। दूसरी बात ये, अगर आपको इस स्टेटमेंट्स को फॉल्स करना है तो आपको काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। किसी भी काउंटर एग्जांपल से आप किसी भी स्टेटमेंट्स को, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की, IIT जैम की, या फिर NBHM या फिर TFIR, ये जो आपके बड़े बड़े एग्जामिनेशन है वनडे, अगर इनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चाहिए कि आप काउंटर एग्जाम्पल से वेरीफाई ना करें। काउंटर एग्जाम्पल से आपका ऑप्शन वेरीफाई हो सकता है, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल से आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता, उसका आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये 4 जो मेट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन, मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन एक बार आप किताब में देख सकते हैं। यहाँ पे जो उसकी 4 प्रॉपर्टीज अगर आपने होल्ड करा दिया तो शायद आपका ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। और यही 4 प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है,
और यही किताबों में भी जो आप एमएससी पढ़ते हैं वहाँ पर भी ये 4 ही प्रॉपर्टीज़ है। हालांकि ये पहली प्रॉपर्टी जो है कुछ लोग इसको नहीं लिखते हैं, कुछ प्रोफेसर लोग, और जो दूसरी तीसरी से आप फर्स्ट प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपकी पी और क्यू जो आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इस स्टेटमेंट्स को आप बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है, और प्रूव भी करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। D1 क्या है, व्हाट वी गेट P स्टेटमेंट्स, D1 इज इक्वल टू D ऑफ x log x y का मॉड, ठीक है। ये क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि log ऑफ एक्स वाई अगर आपने ओपन किया या फिर एक्स वाई आपका कोई इस इंटरवल से पॉइंट है, ठीक है, और log आपने उसका निकाला तो आपको कुछ ना कुछ वो रियल नंबर मिलेगा। और यहाँ पे वो चाहे नेगेटिव मिले लेकिन हमेशा आपको यहाँ पे लगाए मॉड, तो अगर नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो ये आपको हमेशा 0 भी मिल सकता है और पॉजिटिव भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक पहली जो शर्त थी, जो पहली कंडीशन थी मैट्रिक की, वो आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या है कि दूसरी ये है कि दूसरी आपकी कंडीशन ये है कि अगर dxy क्या हो, 0 हो, ठीक है, D1 अगर xy 0 हो तो आपको ये प्रूव करना है कि x के बराबर क्या आना चाहिए, y, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कि x से बराबर D1 xy अगर 0 हो तो मुझे प्रूव करना है x इक्वल टू y, अगर x इक्वल टू y होगा तो dn xy आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि dn xy 0 तो x इक्वल टू y, तो यहाँ से कहूँगा मैं क्या, log ऑफ xy का मॉड इक्वल टू 0, ठीक है। अब log ऑफ xy मॉड अगर आपका x से 0 होता है, जैसे यहाँ पे मॉड अगर आपका x से ये 0 आता है तो यहाँ पे हमेशा x से क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसको आप किताब में लिख सकते हैं, आप किताब में अपने नोट्स में इसको आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि जो log x y है वो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर e की पावर कर देता हूँ तो यहाँ से कहूँगा x अपान वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कहूँगा x इक्वल टू वाई, ठीक है। अब आपका ये एक शर्त कंडीशन एक साइड की आपकी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई आ गया तो आपकी ये कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। अब एक बार मैं x इक्वल टू वाई लेके चलूँगा तो x इक्वल टू अगर y लेके चलूँगा तो यहाँ पर जब x इक्वल टू वाई रखूँगा तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो आपको log 1 मिल जाएगा, और log 1 हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, उसको बोल दिया मैं। तो आपकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड के बारे में बात थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि dn सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो भैया आपका log है ये, log x बाई वाई का मॉड, इसको लिख सकता हूँ मैं log 1 माइनस log x बाई वाई का मॉड, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और यहाँ पे माइनस लगा है तो मॉड भी लगा है तो पॉजिटिव आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या क्या log 1 अपान x बाई आई, तो y आपका ऊपर चला जाएगा तो y बाई आपका हो जाएगा x, और इसे लिख सकता हूँ मैं d बाई x, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी सेकेंड थर्ड थी वो भी आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। अब जो आपकी प्रॉपर्टी फोर्थ है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपकी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ठीक है। क्या
कि d1xy क्या हो, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, log ऑफ xy, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं z अपान z, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं ओपन करूं, क्या, log x बाई z इंटू z बाई y, और ये जो आपकी m इंटू n, तो ये डॉट है तो ये आपका प्लस पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं log x बाई z प्लस log z बाई y, ठीक है। अब मॉड है a प्लस b, तो ये मॉड खुल जाएगा, तो यहाँ पे ये इनइक्वलिटीज आ जाएगी, log x बाई, सॉरी यहाँ पे x आएगा, x बाई z का मॉड, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस log z y का मॉड, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, dy z dx z प्लस dz। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं क्या, d1xz प्लस d1zy। तो आपकी ट्रायंगल इक्वलिटी भी प्रूफ हो गई, पहली प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपकी चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है। तो आपका ये जो स्टेटमेंट्स भी है वो एक मेट्रिक स्पेस है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दिया, तो ये आपकी मेट्रिक हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, और ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स क्यों के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, वो क्या है, मेरा ये है कि D2 आपको एक मैट्रिक का फंक्शन दिया हुआ है कि मॉड x y मॉड x प्लस मॉड y, अगर आपका x इक्वल टू नॉट y हो, अगर x इक्वल टू y हो तो आपका ये 0 होता है, ठीक है। तो पहली बात, तो अगर प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात करें तो जो आपका d2xy है वो हमेशा क्या आएगा, 0 या फिर +2। अगर x इक्वल टू y तो 0 आएगा, अगर x इक्वल टू नॉट y, जहाँ पे मॉड x प्लस मॉड y हो सकता है या तो ये 0 है या फिर +2 है, तो ये क्योंकि ये मॉड लगा है या तो 0 है या फिर +2 है, यहाँ पर भी मॉड लगा है, हो सकता है ये भी 0 है +2 है, ठीक है। तो आपकी ये क्वांटिटी हमेशा +2 ही आएगी या फिर 0 आएगी। दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि अगर dxy आपका 0 है तो आप x इक्वल टू y प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, मॉड x आपका 0 कब आएगा, यानी ये पूरी क्वांटिटी 0 कब आएगी, जब आपका x y इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। आपका x इक्वल टू y इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये आपके 0 हो गया, तो आपका ये क्वांटिटी 0 नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से x y को दोनों 0 होना पड़ जाएगा। तो ये काम तो क्लियर हो गया कि ये आपकी प्रूफ हो गई। अब जब x इक्वल टू y लेके चलोगे तो आपको dxy 0 मिल जाएगा बाय डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। थर्ड तो आप प्रूफ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप dxy लिया तो yx ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे y पुट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। और मैं फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए कह रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी जो मेरी है ना वो थोड़ा सा अलग है कि d2xy, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि d2xy क्या दिया गया है, मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, मॉड x प्लस z माइनस z प्लस मॉड y, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करोगे ना तो ये मॉड x प्लस मॉड z
प्लस मॉड z प्लस मॉड y, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वलिटी है इसको तो लिख सकता हूँ मैं क्या, इतना dxz और ये dzy। तो आपकी ये भी जो प्रॉपर्टी 4 थी ये भी आपकी प्रूफ हो चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये सिर्फ प्रॉपर्टी पे चेक कराना था, प्रूफ कराना था कि ये प्रॉपर्टी क्या सबके लिए होल्ड करती है। बिल्कुल होल्ड करती है, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था, बस आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि इसका मेट्रिक स्पेस की जो चारों प्रॉपर्टी है अगर आपको वो पता है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। देख सकते हैं कि क्वेश्चन को मैंने किस तरह से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे मॉड फंक्शन की है ना, वो जो प्रॉपर्टीज जहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल हुआ है उसको आप एक बार किताब में देख लीजिए कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है मॉड फंक्शन की, वो किस तरह से खुलता है, उसकी इक्वलिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था और आपका ये क्वेश्चन गेट का था और आपका जो क्यू है वो भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो कह रहे हैं कि बोथ पी क्यू आर ट्रू, यस ट्रू, पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, ये डिस्कार्ड, पी इज फॉल्स क्यू इज ट्रू, ये भी डिस्कार्ड, बोथ आर फॉल्स, ये भी डिस्कार्ड। तो आपका ये क्वेश्चन गेट का था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, देख सकते हैं आप, इसका एक स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गए लेकिन इनका एक ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी यू कैन डू इट, ठीक है, ठीक है। आप अगर कोई ये काम कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िए लेकिन कम से कम आप बेसिक चीज़ें जानिए, जैसे मॉड फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज तो आप बिल्कुल याद करिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको किसी चीज़ की डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए, आप वहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट की जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।